तो अभी 27 नंबर सप्ताह आज लेने वाले हैं, क्योंकि 26 जो है वो व्यू कार्यक्रम रहता है, व्यू प्रोग्राम। तो उसमें किसी सीनियर भक्त को बुला के उनके जरिए एक प्रवचन दिया जाता है और आप में से किसी को बोलना है, ऐसा वो रहता है, कुछ प्रश्न उत्तर। तो इससे पहले मैं नहीं था, तो 2 सप्ताह हमने अलग अलग स्पीकर को बुलाया था। तो उसमें सीनियर ड्यूटी हो गए, रघुपति शरण प्रभु भी सीनियर ही है मुझसे, और जो प्राणनाथ प्रभु है उनको तो आप जानते हैं, तो वो मंदिर में सबसे सीनियर है, तो उनका भी हो गया। तो 26 नंबर का था, उसको हमने 25 में ले लिया। और 26 नंबर में क्या था कि और एक्स्ट्रा कुछ रहे, 2-3 ग्रुप्स एक साथ आ जाए ऐसा। तो हमारा ऑफलाइन है इसलिए उतना सब होता नहीं। तो अभी आज हम कंसिडर करेंगे कि 26 हो गया, और आज हम लेंगे 27। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के पास इसका जेरोक्स होगा, और नहीं होगा तो आप कर लीजिए। अभी 27 है आज, और फिर नेक्स्ट वीक 28। उसके बाद ये पीडीएफ खत्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट का मैं आपको आज या कल भेज दूंगा पीडीएफ, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिएगा। ठीक है। तो हम आज के सेशन को शॉर्ट प्रेयर्स करके शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने ज्वाइन किया। तो आज हम देख रहे हैं सप्ताह नंबर 27। तो ये जो सप्ताह है ये है नियम के बारे में, थोड़ा कि नियम पालन करना या उसके बारे में। तो आपको आपका पीडीएफ देखना है, आपको मोबाइल में दिखेगा नहीं पूरा तो भी, है ना, आपके पास जेरोक्स होना चाहिए या प्रिंट आउट। और जिनके पास नहीं है तो आप इस इधर भी देख सकते हैं। तो पहला सप्ताह पढ़ना है, तो आप में से कौन पढ़ेगा अभी इसमें पहला पैराग्राफ? ठीक है, प्रणाली ठाकरे माता जी बोल रही है पढ़ेंगे। ठीक है माता जी, आप पढ़ लीजिए। आपको ये पढ़ना है, अभी ये नहीं पढ़ना है, सॉरी। ये है सप्ताह 27। 27 में पवित्र नाम का अमृत, ये पढ़ना है। क्लियर नहीं शो हो रहा है प्रभु जी, ओके ओके मेरे पास नोट नहीं। ओके। तो जिनके पास जेरोक्स है उनको, इसलिए मैं बोला कि जेरोक्स होना चाहिए। तो आप ओह हैंड सॉरी सर। हैंड डाउन कर सकते हैं, और कोई माता जी जी, जी। ओके। हाँ, आप हैंड, प्रभु जी में पढ़ो, प्रभु जी में हाँ पढ़ो। ठीक है माता जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। संकीर्तन यज्ञ पवित्र नाम के सामूहिक जप करने से व्यक्ति आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से प्रसन्न होंगे। यज्ञ अवश्य होने चाहिए, अन्यथा लोग पाप कर्मों में लगेंगे और बुरी तरह से पीड़ित होंगे। इसलिए कृष्णा भावनामृत आंदोलन ने हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। यह हरे कृष्ण आंदोलन भी एक यज्ञ है, लेकिन सारे तामझाम और शिक्षित ब्राह्मण के बिना। यह सामूहिक जप कहीं और कभी भी किया जा सकता है।
अगर किसी भी तरह लोग साथ में मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जप करें तो यज्ञ के सभी उद्देश्य पूरे होंगे। पहला उद्देश्य है कि पर्याप्त रूप से वर्षा होगी, क्योंकि वर्षा न होने से कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। अनाद भवन्ति भूतानि पर्यंत अन्न संभव श्रीमद् भागवतम 1:10-4। और पृथ्वी सभी चीजों का स्रोत है। अतः आज के इस कलयुग में लोगों को अपने आप को चार पापपूर्ण सिद्धांतों जैसे कि अनैतिक संबंध, मांस खाना, नशा और जुए से दूर रखना चाहिए और जीवन की शुद्ध अवस्था के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का साधारण यज्ञ करना चाहिए। तभी पृथ्वी जीवन के जरूरत की सभी वस्तुएं उत्पन्न करेगी और लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवतम 1:9, 20, 24, 26। हाँ, हरे कृष्ण। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, नाम जप के बारे में बोल रहे हैं इसमें। तो ये जो श्लोक है संकीर्तन यज्ञ, ये उन्होंने बोला है कि एक श्लोक है, नाम सॉरी, वो है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। तो लेकिन फिर जैसे कि हम खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो अन्न कहाँ से आता है, तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, मनुष्य अन्न के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अन्न कहाँ से आता है, अन्न आता है जब बारिश होता है तो वो बोलते बारिश कहाँ से आता है, जब यज्ञ करते हैं तो संसार में बारिश हो रहा है मतलब किधर ना किधर यज्ञ चल रहा है। तो ये यज्ञ जो है ये स्वाहा स्वाहा वो वाला एक यज्ञ हो गया, और दूसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, या भगवान के नाम जप, जो भी अलग अलग प्रकार के भगवान के नाम जप है वो वाले यज्ञ। तो दोनों भी यज्ञ है, क्योंकि भगवान ने भगवदगीता में बोला है कि यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, कि भगवान कुछ जगह पे बोलते कि कोई अगर स्वाहा स्वाहा करके, क्योंकि ये जो यज्ञ होता है अग्नि वाला, वो भगवान विष्णु का माउथ है, मुंह है। तो भगवान विष्णु का मुंह में हम घी और अलग अलग जो यज्ञ की हवन सामग्री होती है वो डालते, मतलब विष्णु को चढ़ा रहे यज्ञ। लेकिन भगवान बोलते ऐसे यज्ञों में अगर किसी कोई बोलता कि सबसे बढ़िया यज्ञ कौन सा करना चाहिए, तो भगवान बोलते यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, कि अगर आपको मुझे प्रसन्न करना है तो अग्नि वाला यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बताइए, अभी कितना गर्मी हो रहा है, अभी गर्मी हो रहा है ना, तो ठंडी में यज्ञ कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ठंडी में भी दोपहर को यज्ञ करेंगे तो गर्मी हो जाएंगी। समझे कि अभी आपको भगवान को रोज प्रसन्न करना है 2 घंटा यज्ञ करके। समझे कि भगवान ने ऐसा प्लानिंग दिया होता कि कलयुग के लिए वो अग्नि वाला यज्ञ, और भगवान बोलते कि 2 घंटा एटलीस्ट क्या करो, तो कितना गर्मी होगा देखो, है ना। तो भगवान बोलते यज्ञ नाम जप यज्ञ से, आपको मुझे प्रसन्न करना है तो स्वाहा स्वाहा यज्ञ करने के लिए तो ब्राह्मण लगेंगे, सामग्री भी लगेंगी, और अब मैं बोलूंगा कि भाई स्वाहा स्वाहा करने के लिए घी लेके आओ, 3,000 रुपए किलो वाला जो ओरिजिनल घी है वो पसंद है भगवान को, लेकिन हम 300 रुपए किलो वाला घी लेके आएंगे, वही यज्ञ के लिए क्या है, तो भगवान उससे प्रसन्न भी नहीं होंगे। तो भगवान बोलते जप यज्ञ नाम जप योग्यस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ है जप, आप जप करो अच्छे से, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, है ना। तो ये महत्व है यज्ञ का। कौन से यज्ञ का, स्वाहा स्वाहा नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ करने के लिए हमें किसी 2,000 रुपये लेंगे हम यज्ञ करने का, ऐसे बोलने वाले ब्राह्मण को लाने की जरूरत नहीं है ना। और सामग्री क्या लगेगा, तो 5,000 रुपये की सामग्री लगेगी यज्ञ के लिए, तो मतलब अगर रोज 2 घंटा यज्ञ करना है तो 7,000 रुपये लगेंगे हमको। तो भगवान बोले ऐसा यज्ञ तो कोई करेंगे ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि आप जप यज्ञ करो। जप यज्ञ करने के लिए कितना पैसा लगता है, लगता ही नहीं है, बस एक बार 30 रुपए का माला ले लिया, 30 रुपए का बीड बैग ले लिया, 60 रुपए में 2-4 साल चल जाता है। एक बार वो माला खराब हो जाएगा तो दूसरा भी ले सकते हैं, या दीक्षा हो जाएगा तो तुलसी माला मिल जाता है, और बीड बैग तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फायदा है, भगवान ने जप यज्ञ बोला है, क्योंकि कलयुग में बाकी यज्ञ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बोलते कि नहीं दूसरा यज्ञ करेंगे, कौन सा, कि जैसे इधर बोला है प्रभुपाद जी ने कि हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त जो भी यज्ञ होता है उसको क्या बोले प्रभुपाद जी ने, बोले तामझाम, है ना, प्रभुपाद जी बोलते तामझाम, और उसके लिए शिक्षित ब्राह्मण भी लगेंगे।
तो मतलब क्या है, ये सब तामझाम और ये करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप अगर यज्ञ करते हैं रोज, तो वो रोज पॉसिबल है। और वो जो यज्ञ है स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ के लिए बहुत सारा क्वालिफिकेशन लगता है। आप बिना ब्राह्मण के वो यज्ञ नहीं कर सकते। बिना ओरिजिनल घी के वो यज्ञ करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। और ओरिजिनल तो अभी कुछ मिलता ही नहीं, बराबर है। ओरिजिनल कुछ मिलता ही नहीं है, तो यज्ञ भी क्या क्या यज्ञ करेंगे, मतलब समझ में नहीं आता कि वो यज्ञ हुआ कि नहीं हुआ। बस ओरिजिनल धुआं रहता है उसमें, कि लकड़ी आधी आधी जली कैसी जली पता नहीं। और ब्राह्मण को भी बुलाएंगे तो ब्राह्मण मुंह धो के आएगा, उसका तो थोड़ा कुछ तंबाकू वंबाकू गुटखा खाया होगा, वो अभी भी दांत में इधर उधर लगा हुआ रहता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है। तो शुद्ध ब्राह्मण नहीं, सामग्री भी शुद्ध नहीं। और हमें पता नहीं कि सामग्री क्या बोला था, नकली सामग्री भी रहता है बहुत सारा। तो इसलिए ये जो यज्ञ है जप यज्ञ, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ऐसा द्वापर युग में भगवान बोल के गए कि कलयुग के लिए भी हो जाए, कभी भी हो जाए। लेकिन ये जप यज्ञ क्या है, ये हर युग के लिए है। नॉर्मली बाकी युगों में अलग अलग प्रोसेस भी है जप के साथ, लेकिन ऐसा नहीं, फिर तब जप नहीं था। कि फॉर एग्जाम्पल ये जो महामंत्र के बारे में बोला जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, या कोई भी भगवान का नाम लो, तो ये नाम लेना बस कलयुग के लिए है, ऐसा नहीं है। तो ये नाम लेने के लिए पहले युगों में भी लोग नाम लेते ही थे, कि कृते ध्यायतु विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्याम कलो तत् हरि कीर्तनात्। ऐसा बोला जाता है कि भगवान विष्णु का कीर्तन। लेकिन इसका अर्थ ऐसा हुआ कि बस कलयुग के लिए कीर्तन काम करेगा, उससे पहले युग के लिए कीर्तन काम नहीं करता था क्या? तो हर युग में कीर्तन काम करता था, लेकिन सत्ययुग में जैसे ध्यान काम करता था, वो अभी कलयुग में ध्यान काम नहीं करेगा। तो हर युग में लोग भगवान का नाम लेके, जैसे अभी कल क्या हुआ, हनुमान जयंती, तो हनुमान जी ने भगवान राम को प्रसन्न किया। कौन से युग में? त्रेता युग में। तो त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक और विधि थी। कौन सा? यज्ञ। तो हनुमान जी ने कौन सा यज्ञ किया? एक भी फोटो दिखाया हनुमान जी का यज्ञ करते वक्त निकाला हुआ? एक भी नहीं है। हनुमान जी ने तब भी भगवान का नाम लेके भगवान को प्रसन्न किया। ध्रुव महाराज सत्ययुग में भगवान का नाम लिए, तपस्या भी किए, लेकिन नाम भी लिए। प्रहलाद महाराज ने तो तपस्या भी नहीं किया, बोले पिताजी 60,000 साल तपस्या करके आ गए, वो अमर नहीं हुए, मैं घर में बैठे बैठे नाम लूंगा। और घर में बैठे के बैठे नाम लेते थे। और हिरण्यकशिपु, जिनको नियरली अमरता का वरदान था, वो 5 साल में मर गया 60,000 साल की तपस्या करके। पास मतलब क्या है, 60,000 साल तपस्या किया। वो भी उस समय तपस्या करना ठीक था सत्ययुग में, फिर भी 60,000 साल तपस्या करके बस 5 साल जीवित रहा, इतना सारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद। और प्रहलाद महाराज, उनका बेटे, 5 साल के बेटे, तो 5 साल का लड़का है ना। अभी दिलीप भालवी प्रभु जी के पीछे एक लड़का है, उनका बेटा, वो बेटा कितने साल का है? 8 साल का। कितने साल का है आपका बेटा? कितने साल का है? 12 साल का सर। 12 साल का है ना। तो 12 साल का लड़का है, तो 12 साल के लड़के को बोलेंगे कि भाई जब करो तो ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज कितने साल के थे? 5 साल के। तो 5 साल का लड़का भी जब करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और अगर उनको बोला कि भाई बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ ही लगता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो फिर बच्चे को तो एक्सेप्शन हो गया, फिर बच्चे क्या करेंगे? तो यज्ञ क्या है? जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, ऐसा भगवान ने भगवत गीता में बोला है। क्योंकि उसमें बाकी ताम झाम, ये ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध सामग्री चाहिए। और आज तिथि देखो कितना बज गए, देखो बोलते 12 बज गए या रात को। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। तत्रार्पिता न नियमित न काल, उसके लिए कोई काल की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये अलग अलग प्रकार के भगवान के नाम किधर ना किधर लोग ले रहे हैं, इसलिए पूरे संसार में बारिश हो रही है। ये लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है अरे हम तो जप नहीं कर रहे, लेकिन नागपुर में तो बारिश होता है ना। तो नागपुर में भी कुछ कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के लोग भगवान का नाम ले ही रहे, इसलिए अभी भी बारिश हो रहा है पूरे विश्व में किधर ना किधर। जब ये पूरा बंद हो जाएगा तो कलयुग बहुत बढ़ जाएगा। और कलयुग के बारे में बोला है भागवतम के 12वें अध्याय, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में, कि कलयुग में भगवान का नाम लेना लोग कम कर देंगे, तब बारिश भी कम हो जाएगी, सूर्य का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और फिर अकाल पड़ने लगेगा, फिर बारिश कम होने लगेगी। फिर बारिश कम होंगी तो क्या होगा? अन्न का अभाव हो जाएगा। अन्न का अभाव हो जाएगा, फिर लोग और क्रूर हो जाएंगे, कुछ भी खाने लगेंगे। अभी भी कुछ भी खाते हैं, मच्छर भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। तो
ओरिजिनली अभी भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा बाकी भी भगवान के अलग अलग नाम है। जैसे कल हनुमान जयंती हो गया, तो हम एक जगह पे गए थे, तो वहां पे पहले 1-1.5 घंटा उन्होंने उनके भाषा उनका अलग अलग कीर्तन किया। फिर हमने हमारा आधा घंटा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया, 9:15 से 9:45 बजे तक रात को। तो वो लोग भी कर रहे हैं ना, भगवान का नाम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं एक दिन तो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग है रोज भी कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे, लेकिन कुछ अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ कर ही रहे। तो ये सब भगवान के नाम से ही चल रहा है। ये जो बारिश होती है, ये सब जब ये कम हो जाएंगे ना, तब रियल कलयुग शुरू हो जाएगा। तो फिर अगर वो कलयुग देखने के लिए आपको बचना है, तो आज से आप नाम जप करना बंद कर दीजिए। वो कलयुग में बहुत तकलीफ रहेंगी, अभी भी इतना तकलीफ है, उस समय बहुत तकलीफ रहेगा। तो ये महत्व है हरिनाम का, कि अभी हरिनाम हो रहा है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। और जिस दिन हरिनाम कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। और कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा मतलब क्या होता है, उसका देखने के लिए हमें रहना है क्या? तो देखने के लिए रहने की जरूरत नहीं है। अभी कलयुग के इतना इफेक्ट है कि इतना तकलीफ हो रहा है। उस समय जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा, तब हम रहेंगे, मतलब क्या है, हमको तकलीफ भी सहन करना होगा। तो इसलिए वो हमें उसके लिए रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस रीडिंग को। तो इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अतः आज के कलयुग में लोगों को अपने आप को 4 पापपूर्ण सिद्धांतों जैसे अनैतिक संबंध, मांस खाना, नशा, जुए जैसे दूर रखना चाहिए। तो ये कलयुग में लोग ये ज्यादा करते हैं। पाप, सबसे बड़े पाप क्या है, ये 4, और कलयुग में ये लोग ये बहुत करते हैं। इसमें समझे कि ये जो है जुआ खेलना, ये लोग डायरेक्ट नहीं खेलते, है ना। जुआ खेलना कि भाई पैसे लगाएंगे इधर उधर, तो वो पत्ता ताज वो नहीं खेलते। लेकिन अभी नया शुरू हो गया, क्रिकेटर, पिक्चर के हीरो हीरो भी बोलते हैं कि भाई पैसे लगाओ, है ना, रमी खेलो, क्रिकेट पे पैसे लगाओ। और फिर बाद में थोड़ा सा बोलते हैं कि इस खेल में जोखिम है, पर ठीक है ध्यान से खेलो, बोलते हैं। ध्यान से खेलो मतलब क्या है? तो नुकसान ही है ना उसमें। फायदा तो जो मध्यस्थ व्यक्ति है उनका फायदा है, लेकिन उसमें फायदा ही है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी पैसे लगा के क्रिकेट के ऊपर इधर उधर, ये भी क्या है, ये जुआ है। ये अभी नया टाइप है, मॉडर्न जुआ। तो ये भी लोग कर ही रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। और अनैतिक संबंध तो बहुत है ना, लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। और मांस खाना भी, मुसलमान हो, वो मुसलमान तो लोगों को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उनके धर्म में उन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया है। लेकिन हमारे धर्म में तो दिया है, नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोग भी खा रहे हैं हिंदू में। तो मांस खाना भी बहुत चल रहा है। और नशा, नशा में सबसे बड़ा नशा तो दारू वारू होता है। और फिर छोटा छोटा नशा, उससे छोटा हो जाएगा तो तंबाकू, ये वो, बीड़ी सिगरेट। और उससे छोटा नशा फिर चाय, है ना। तो ये भी लोग करते ही है। इसलिए हम इस्कॉन में लोगों को बोलते कि नशा मत करो, इसका अर्थ चाय भी नहीं पीते हम। तो आप में से, मुझे पता नहीं सबको पता है नहीं है, लेकिन हम बता रहे, क्योंकि वो भी नशा है। क्योंकि उसका समय हो जाएगा तो फिर वो लेना ही पड़ता है। हम बोलेंगे कि भाई कितना गर्मी हो रहा है, गर्मी में हम चाय नहीं पियेंगे, नहीं। नशा मतलब पीना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको आदत लगा है, आपको नशा लगा है। तो गर्मी में भी चाय छोड़ते क्या लोग? नहीं, कि भाई हम, कोई मर गया है तो उनके, मरा है। मेरा वीडियो रुक रहा है क्या? आपको रुका रुका दिख रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, ठीक नहीं है, ना, हाँ, ठीक ठीक चल है रहा ना। है। तो अगर कोई मर गया तो उधर जाएंगे ना, तो भी चाय बट्टा ही है ना, पता है ना आपको। नहीं बटेंगे तो बोलते ये लोग मर जाएंगे, नशा वाले लोग, कि भाई 2 दिन हो गए इनको चाय नहीं पिलाया, मतलब क्या है, वो भी नशा है। इसलिए वो चाय भी नशा में आता है। तो ठीक है, आपको पता है, लेकिन फिर भी बार बार हम बताते हैं। तो ये महामंत्र किधर तो चल रहा है, इसलिए पृथ्वी में जीवन संभव है और सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, ऐसा प्रभुपा जी बोलते हैं। तो ये प्रभुपा जी नहीं बोल रहे, ये भगवान ने ही बोला है भगवद गीता में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आध्यात्मिक उन्नति, अध्याय 16, श्लोक क्रमांक 23-24। ये भगवद गीता का अध्याय का बारे में बोल रहे हो। तो पढ़िए, आप में से कौन पढ़ सकता है? तो ठीक है, हाँ प्रभु जी। हाँ, पाता हूँ। अध्याय
अध्याय 16 श्लोक 23-24। यह शास्त्रीय विधि मुत्सृज्य प्रत्येक काम कारतः न स सिद्धि ममान्युति न अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्रीय विधि दी गई है। प्रत्येक को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध, लोभ और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम माना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से यह आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान के भी ले, किंतु वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारत शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा काम करना है, लेकिन फिर भी वह मना है। ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह ऐसा करना जानते मना है। हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए वे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मनुष्य जीवन को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हाँ, एक मिनट माते, यहाँ पे रोक दिए। तो देखिए अभी इसके प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं थोड़ा मार्किंग करके रखा हूँ, लेकिन एक बार ये जो प्रश्न उत्तर है, तो खोज वेदों में दिए गए नियमों और सिद्धांतों को पालन करने का क्या कारण है। तो नियम के बारे में है, इसलिए वो 4 नियम के बारे में पहले पैराग्राफ में है, इसमें भी नियम के बारे में बोल रहे हो। तो नियम क्यों पालन करना चाहिए, क्या कारण है। दूसरा प्रश्न क्या है कि पालन नहीं करने से क्या होगा, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा है कि ये जो नियम है, ये शास्त्रों से ही क्यों स्वीकार करना चाहिए। हम हमारे मन से करेंगे ना कि भाई गर्मी में तो चाय पी सकते हैं, समर में मत किया करो, हम ऐसे नियम बनाएंगे। शास्त्रों से ही क्यों लेना है कि वो नशा करके, तो वो है। और स्वेच्छाचारी व्यवहार मतलब क्या, ऐसे 4 प्रश्न हैं। तो मैं इधर मार्किंग करके रखा हूं, आपको ऐसे आजू बाजू में दिखता होगा थोड़ा कुछ, है ना। ये समझ Q5 में, समझ में से क्वेश्चन 5, समझ में से क्वेश्चन 4, ये Q3 मतलब पहले 3-4 प्रश्न है ना, इसको Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा करके मैंने मार्किंग करके येलो करके रखा है। ठीक है, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ अभी 2 पैराग्राफ जो हमने पढ़े उसको। तो ये जो श्लोक है, ये है भगवद गीता से। यह शास्त्र विसृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये बोल रहे कि जो शास्त्र के विधि विधान को पालन नहीं करता है, और क्या करता है, वर्तते काम कारतः, अपने मनमाने ढंग से काम करता है। मतलब ये हमको कुछ लेना देना नहीं शास्त्र में, हमको जो अच्छा लगता है हम ऐसा करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे इधर भगवान। तो भगवान ने स्वयं बोला है कि शास्त्र को पालन करना चाहिए, लेकिन इधर भगवान बोल रहे कि अगर शास्त्र को कोई पालन नहीं करता है तो वो आगे बोल रहे कि न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
उसे सिद्धि नहीं मिलेगी, उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको पराम गति नहीं मिलेगी। तो अभी इसका अर्थ क्या है, तो भगवत गीता में इसका अर्थ हम समझाते हैं, बहुत लंबा रहता है इसका अर्थ, लेकिन शॉर्टकट में कि हम मनुष्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि पढ़ाई लिखाई करने का, बड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने का, बहुत पैसा कमाने का, फिर शादी करने का, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की शादी करने का, फिर उनको भी पढ़ाई लिखाई करवाने का, वो भी बड़े हो जाएंगे, तब हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, फिर दवाई ववाई खाने का क्योंकि बीमारी होती है, और ऐसे एक दिन मर जाने का। ये जीवन का उद्देश्य है ना, यही जीवन का उद्देश्य है, ऐसा लोगों को लगता है। तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है कि भगवत धाम जाना। जब मनुष्य जीवन मिला है तो बाकी चीज तो हमें करना ही है, लेकिन बाकी चीज कैसा करना है, जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य को खाने पीने के लिए लगेगा, तो खाना हमें है, जॉब करना पड़ता है, क्योंकि खाने पीने का वस्तु कैसे जुटाएंगे, नहीं तो जॉब करना है। और आगे क्या करना पड़ता है, सोना पड़ता है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीजें होती ना। तो आहार खाना है, सोना है, खुद के प्रोटेक्शन के लिए घर वगैरह कुछ चाहिए, तो वो है, तो उसके लिए पैसा लगता है, तो फिर जॉब करना पड़ेगा। या तो पत्नी घर में बैठेंगी, घर का सेवा करेंगी, पति को जॉब पे जाना पड़ेगा, है ना। और मैथुन, शादी करना है, ब्रह्मचारी बनेंगे तो कोई टेंशन नहीं, है ना। तो ये फायदा है ब्रह्मचारी आश्रम का। तो लेकिन ये बाकी आहार निद्रा भय मैथुन, ये करने के लिए जो लगता है उसके लिए जॉब करना है, पढ़ाई करना है, वो करना है, लेकिन वो ही जीवन का उद्देश्य है, ऐसा नहीं है। शास्त्र बोलता है जो इसी को ही जीवन समझता है और यही जीवन का उद्देश्य, ये कर लिया हमने जीवन का उद्देश्य सा, वो जानवर है बोलते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना। जिसको समझ गया है भगवत धाम जाना जीवन का उद्देश्य है, वो भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, क्योंकि भगवान एक ही है, कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे भागवतम में बोला है। भागवतम लोग लेते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि भगवान कौन है। लेकिन भागवतम में पहले स्कंद में ही बोल दिया है, मतलब पहले दिन का अगर कोई भागवत सुनता है, तो कोई अगर ऑथराइज व्यक्ति है तो पहले दिन में बोल देगा कि कृष्ण ही भगवान है। अभी इसके आगे जितने भी अवतार के बारे में वर्णन आएगा वो सब कृष्ण के हैं, लेकिन ओरिजिनल भागवतम स्पीकर बहुत कम है जो ये बताएंगे। लोग पैसे के लिए भागवत करते हैं, या उनको पता ही नहीं भगवान कौन है, उनको पैसे के लिए बस भागवत करते हैं। वो पहले दिन भी नहीं बताएंगे, आखिरी दिन तक क्लियर नहीं करेंगे कि भगवान कौन है। वो बोलेंगे आपको जिसकी पूजा करो, आपको जो करना है करो। तो वो भागवतम वैसे लोगों से सुनना चाहिए, फिर हमें ऐसे लोगों से सुनना ही नहीं चाहिए। वो उसको पता ही नहीं जीवन में क्या करना है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, भागवतम से पैसे कमाना। तो वो आपको बताएंगे नहीं कि कृष्ण भगवान है, भागवतम के पहले स्कंद में आता है, तो पहले दिन की कथा में क्लियर होना चाहिए कि भगवान कौन है करके। लेकिन कितनी बार तो भागवतम सुना, लोगों को बोलो कि भगवान कौन है, सभी अवतारों का स्रोत कौन है, वो बोलते विष्णु। कहाँ पे देखा, बी आर चोपड़ा के महाभारत में देखा, टीवी पे देखा, सीरियल में देखा। तो ये कहाँ से आ गया, शास्त्र चाहिए, शास्त्र का पालन करना है। इसलिए भगवान इधर बोल रहे शास्त्र के हिसाब से जाओ। तो हमारा चल रहा था कि शास्त्र की वाणी, सिद्धि मतलब क्या है, भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम जाने के लिए ये मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन में बाकी सब चीजें करने हैं, लेकिन मेन उद्देश्य है भगवत धाम जाना। कि रोज सुबह उठ के माला जप करना, भगवान का जप करने के बाद फिर 1 घंटा प्रवचन सुन सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, नहीं तो दिन में तो भी होना चाहिए कि 16 माला जप और थोड़ा प्रवचन और हियरिंग। एक्चुअली ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम कम बोलते हैं कि एटलीस्ट इतना तो भी स्टार्ट में होना चाहिए कि थोड़ा आप जप कीजिए, थोड़ा ये कीजिए, थोड़ा वो कीजिए। लेकिन ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन पूरा समय अगर उसमें चला गया, घर गृहस्थी संभालने में, तो मनुष्य जीवन फिर से भगवान नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए सिद्धि नहीं मिलेगा। कितने अच्छे से कितने पढ़ाई किया हमने, एमटेक किया, पैसे कमा के मर गए, तो सिद्धि मिला क्या जीवन में, नहीं मिला। अगले जीवन में वो कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे, तो सिद्धि मिल गया क्या, नहीं। मनुष्य जीवन में अभी भक्ति किया, सब कुछ किया, जॉब भी किया, सब कुछ किया, लेकिन भक्ति किया बहुत अच्छे से, और ये जन्म जब कंप्लीट हुआ तो भगवत धाम चले गए, ये हो गया सिद्धि। प्रमोशन हुआ तो बोलेंगे ना कुछ अच्छा हुआ। व्यक्ति जॉब पे है, क्या पोस्ट था, तो बोलते हम मैनेजर थे, ठीक है। तो फिर 15 साल मैनेजर आप रहे, उसके बाद आपका प्रमोशन क्या हुआ, हमको कंपनी से निकाल दिया, अभी हम वॉचमैन है। तो सिद्धि मिल गया उसको जॉब में, नहीं। जैसे ही मनुष्य जीवन में मनुष्य थे, मनुष्य जीवन, एक मनुष्य जीवन खत्म होने के बाद अगले बार हम क्या बन गए, कुत्ता बिल्ली। तो मैनेजर से सिक्योरिटी गार्ड बन गए, तो सिद्धि हो गया कि जीवन का, नहीं। मनुष्य जीवन के बाद हम भगवत धाम चले गए और भगवान के दास बन गए।
इस जीवन में भी और उस जीवन में शाश्वत जीवन। तो भगवान बोल रहे कि उसको बोलते सिद्धि, भगवत धाम जाना। तो ये है सिद्धि। तो ये सिद्धि मतलब समझाने के लिए भी बहुत लगता है। तो ये सिद्धि है। तो मनमाने ढंग से काम करने से होगा क्या? भगवत धाम जाने के लिए अपने मन से कुछ भी नियम लगाएंगे, यही भक्ति है? नहीं होता है, शास्त्र पालन करना पड़ता है। और जो नहीं करता है उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही पराम गति, मनुष्य जीवन नहीं मिलता है फिर से, या भगवत धाम में वो नहीं जा सकता। तो आगे इसमें बोल रहे कि ये सब जो हम आश्रम और वर्ण, तो वर्ण और आश्रम, आपको आप में से कितने लोगों को पता है कि 4 वर्ण कौन से बताइए? 4 वर्ण। और जिन्होंने 4 वर्ण बताया फिर बाद में 4 आश्रम ही बताना है आपको। 4 वर्ण बताइए, कौन से 4 वर्ण? वर्ण यानी यही है ना प्रभु जी, वैश्य शूद्र की नहीं? हाँ हाँ हाँ, बराबर है। वही है। ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य हाँ वैश्य शूद्र। वैश्य शूद्र। हाँ, ये वर्ण हो गए। और आश्रम क्या हो गए? गृहस्थ आश्रम हाँ, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। वानप्रस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। सन्यास। तो ये वानप्रस्थ सन्यास आश्रम हो गए, ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये 4 आश्रम हो गए। और 4 वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम इनमें से कोई ना कोई रहते हैं, समझे कि कोई एक होगा, वो एक होंगे, वो गुण के हिसाब से ब्राह्मण है और गृहस्थ आश्रम में है, मतलब उसका वर्ण है ब्राह्मण और आश्रम है गृहस्थ। तो ऐसा वो चलता है। मैं समझे कि कार्य करता हूँ रजोगुण में, तो मैं क्षत्रिय हो गया समझे कि, तो क्षत्रिय में मेरा वर्ण हो गया और मैं हूँ ब्रह्मचर्य आश्रम में, ऐसा। तो ये वर्ण और आश्रम क्या है? हमें अपने अपने वर्ण और आश्रम मतलब गुणों के हिसाब से काम करना है, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। कोई अगर एक्सपर्ट है कुकिंग में, तो भगवान को कुकिंग करके भोग लगा के खाए, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। कोई अगर एक्सपर्ट है लोगों को शास्त्र पढ़ के सुनाने में, तो वो करे, उससे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। कोई अगर मैनेजमेंट कर सकता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय नेचर हो गया, तो मैनेजमेंट करे लेकिन भगवान के लिए, मंदिर में मैनेजमेंट करे, ऐसा। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये हम पालन करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में। हमारा भगवान के प्रति जो भाव है, भक्ति, वो बढ़ता है। ऐसे 4 वर्ण और आश्रम है, और इसी के लिए भगवान ने दिया है ये। लेकिन आगे इधर प्रभा जी क्या बोल रहे कि इनमें भी कुछ विधि विधान होते हैं। ऐसा है क्या कि भाई ब्रह्मचारी है, लाल कपड़े पहन ले, एक ही विधान है बस, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, नॉनवेज खाओ, दारू पियो, है ना, आपको बस एक ही है कि लाल कपड़े पहना करो। लाल कपड़े पहने मतलब ब्रह्मचारी या सन्यासी, महाराज हो गए आप। अभी आपको जो करना है करो, है ना, तम्बाकू अम्बाकू खाया करो, पिक्चर विक्चर भी देखने जाया करो, कोई भी नया लग गया तो ऐसा नहीं। तो उसके लिए नियम होता है। कोई अगर आश्रम में है उसके लिए भी नियम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम की नियम है, गृहस्थ आश्रम की भी नियम है, सन्यास वानप्रस्थ आश्रम के भी नियम है कि कैसा होता है। तो उसके हिसाब से हमें पालन करना है। ऐसे नहीं कि भाई कोई अभी ब्रह्मचारी बन गया तो अभी फ्री में तो सब मिलता है, लैपटॉप मिलता है, मंदिर में कोई गिफ्ट देता है या कोई गाड़ी गिफ्ट देता है, तो यूज करो फिरो इधर उधर। अभी बारिश समझे, अभी तो बारिश नहीं हुआ, तो लोग निकलते हैं ना कि भाई अभी बारिश हो गया, चलो घूमने जाते हैं किधर, तो झरने देखने जाएंगे। तो ये नहीं है। एंजॉयमेंट ठीक है, जितना अलाउड है उतना हम करते हैं भक्ति में भी। खाने पीने का एंजॉयमेंट है भक्ति में, है ना, कीर्तन का है, सुनने के लिए कीर्तन है। अवैध नहीं करते, जो भक्ति के लिए पोषक नहीं है वो नहीं करते हम। तो नियम पालन करना, 4 आश्रम और 4 वर्णों, उसमें नियम पालन सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी वो आश्रम आश्रम होता है। कि गृहस्थ आश्रम है, हमने शादी कर लिया मतलब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया, अभी क्या करना है उसके भी नियम है, बराबर है। तो वो नियम के हिसाब से फिर चलते हैं तो वो आश्रम बनता है, नहीं तो वो क्या बनता है, वो आश्रम नहीं है। तो उसको क्या बोलते मुझे भी नहीं पता, बिना नियम के जो चलते हैं तो वो आश्रम नहीं हुआ, उसको बोलते गृह मेधी, है ना। हमारे संस्कृत में अगर बोले तो गृह मेधी बोलते हैं उसको, गृहस्थ आश्रम नहीं बोलते।
तो नियम के हिसाब से सब कुछ होता है। तो इसमें पहला प्रश्न था कि अगर ये सिद्धांत का पालन क्यों करना है, ये था पहला प्रश्न। तो उसका और दूसरा भी दिखा देते। दूसरा क्या था, अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या खतरों का सामना करना पड़ेगा, कि हमको जेल में डाल देंगे, शास्त्रों के नियम नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं करते लोग, लेकिन हम जेल में नहीं जाएंगे तो नरक में जाएंगे, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो सबसे बड़ा जेल है। तो पहला प्रश्न, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या था कि अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हम मनुष्य जीवन है, पैसे कमाए, सब कुछ किया, शादी किया, बच्चे हुए, बच्चे बहुत बड़े हो गए, उनका भी शादी हो गया, हम मर गए, अगले जीवन में कुत्ता बन गए, जीवन की सिद्धि मिल गई? नहीं मिली। तो ये उत्तर है, अगर हम शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम, पहला तो है कि अगले जीवन में मनुष्य बनेंगे ही नहीं। लेकिन सिद्धि मतलब क्या है, भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवत धाम नहीं जाएंगे तो अगले जीवन में मनुष्य जन्म भी मिल गया, समझे कि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ किया था, भक्ति वक्ति थोड़ा किया था, तो मनुष्य जन्म लिया, लेकिन भगवत धाम जाएंगे ही नहीं हम, और 4-5 जन्म के बाद भी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कलयुग और बढ़ेगा, और वो कलयुग बढ़ेगा तो हमारा भक्ति करने का इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा। हम बोलेंगे क्या इतना गर्मी हो रहा है, माला गीला क्या करना है ना, एसी लगा के सो जाएंगे तो और आलस, निद्रा, प्रमाद और तपोगुण रजोगुण और बढ़ जाएगा कलयुग में, और कुछ नहीं करेंगे। तो मनुष्य जीवन मिला है, अभी नहीं करेंगे तो अगली बार जब जन्म होगा, मनुष्य भी मिल गया तो भी इतना कलयुग बढ़ा हुआ रहेगा कि भक्ति होगा ही नहीं हमारा, और फिर नरक जाने के मार्ग बहुत अच्छे हो जाएंगे। बचपन से ही खराब खराब वीडियो देखना, मोबाइल वोबाइल सब कुछ आ जाएंगे। वही हमारे केस में और आपके केस में, आप तो मेरे से भी ज्यादा उम्र के हैं, तो आपके बचपन में मोबाइल था आपके हाथ में? नहीं था, हमारे बचपन में भी नहीं था। हमको मिला कब, मतलब मैं 10वीं के बाद मिला, वो भी वो कॉलिंग वाला इतना छोटा मोबाइल रहता था, उसमें बस आंकड़े दिखते थे बस, है ना। जब मैं एमटेक को एडमिशन लिया तब मोबाइल आए थे, कलर मोबाइल लिए थे तब तब तक तो ब्लैक एंड व्हाइट वो बटन फोन यूज करते थे, मतलब जॉब लगने के बाद लिया था फोन। अभी तो बचपन में ही बच्चे के पास है तो सब बुरा सब कुछ देख लेते हैं। तो अगले जीवन में भी हम भी बच्चे बनेंगे और बचपन से ही सब कुछ बुरा देखेंगे। और जो हमें या आपको बहुत बड़े होने के बाद समझता था स्त्री पुरुष रिलेशन, वो अभी 5वीं 6वीं के बच्चों को समझ में आ रहा है, और 10वीं तक उनको सब समझ में आता है। कुछ लोग प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, अवैध स्त्री पुरुष, नॉनवेज खाना, दारू पीना, सब कुछ गलत सलत सब कुछ कर लेते हैं। तो अगले जीवन में हम जब बच्चे बनेंगे तब तो और कम उम्र में कर लेंगे सब पाप, और फिर जब कोई इस्कॉन वाला आएगा बोलेंगे कि भाई माला करो, तब इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि तब तो बचपन से ही गंदे आदतों में लगे हैं। अभी तो भी यही जीवन में ठीक था कि भाई हमने मोबाइल नहीं था तो हमें मोबाइल का उतना एडिक्शन नहीं है जितना अभी के बच्चों को है। अभी के बच्चे मोबाइल के बगैर मर जाएंगे, अगर मोबाइल नहीं रहेगा घर में तो बच्चा मर जाएगा, और पेपर में आएगा कि माता पिता के पास मोबाइल नहीं था इसलिए बच्चा मर गया है तो ऐसा है कि भाई बच्चा मर जाएगा, बच्चा करता भी इतना रोता है इतना रोता है, ऐसा लगता है कि बच्चा मर जाएगा, माता पिता मोबाइल दे देते थे। तो ऐसा है, तो इसलिए जीवन की सिद्धि है भगवत धाम जाना। अभी आज अगर भक्ति में नियम को कलक एकदम सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो अगले जीवन में मनुष्य जन्म मिलेगा तो भी भगवत धाम जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए इसी जीवन में, जबकि 5G तक की टेक्नोलॉजी है, तभी अच्छे से भक्ति करके भगवत धाम जाना अच्छा है, बराबर है। तो सिद्धि नहीं मिलेगी नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर है ना, इधर दिया है मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर ये। तो आगे इसमें बोले कि दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत रूप में जानता है, लेकिन यदि वो उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता है कि भाई 4 नियम पालन करना चाहिए, है ना, दारू वारू तंबाकू वंबाकू नहीं खाना चाहिए, सभी लोगों को पता है लेकिन सभी लोग करते हैं, बाहर भी लोग करते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए लेकिन चोरी करते हैं, कॉपी नहीं करना चाहिए कॉलेज में स्कूल में लेकिन कॉपी करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए लेकिन करते ही है। तो नियम पालन पता है, पालन नहीं करते बस। तो पता होने से नहीं होता है, पालन भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। नियम क्यों पालन करना चाहिए उसके बारे में ये पहला प्रश्न था, और पहला प्रश्न का उत्तर इधर है। तो बोले कि अगर मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने, बुद्धिमान मतलब नियमों का पालन करें, कि भाई सिग्नल लगा है तो सिग्नल लगा है और लाल सिग्नल हो गया तो मनुष्य जा रहे हैं और कुछ भैंसे जा रही है,
तो किसको रुकना चाहिए और किसको नहीं रुकना चाहिए, बताइए। लाल सिग्नल हो गया, कुछ मैसेज आ रही है और कुछ गाड़ियां जा रही है, तो किसको रुकना चाहिए? आशा किससे की जाती है? कौन रुकना चाहिए सिग्नल पे? गाड़ी कौन रुकना चाहिए? गाड़ी वाले आपने माइक गाड़ी ऑन वाले किया, बताइए। मनुष्य या महेश रुकना चाहिए? मनुष्य। 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 क्यों किया जाता है? आशा क्यों की जाती है? महेश से आशा क्यों नहीं की जाती? कि महेश भी तो रुकना इसको चाहिए ना, भी क्योंकि महेश अगर सिग्नल चालू है और महेश अगर इधर से आगे बढ़ेगी तो इधर से तो सिग्नल छूट गया तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा क्या? महेश से भी आशा की जानी चाहिए क्या? लेकिन उनसे आशा क्यों नहीं करते हम? क्योंकि बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि बुद्धि बराबर है। तो ये है उनकी कि चेतना भगवान, उतनी विकसित नहीं। हाँ, उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो ये बुद्धिमान मतलब क्या है? वो मनुष्य में बुद्धि है। और मनुष्य अगर बुद्धिमान मन की जीव नियम पालन नहीं करेगा तो उनको क्या है? उनको सजा मिलेगी ही, वो चाहे ना चाहे। उनको पता नहीं कि भाई सिग्नल पे कोई पुलिस खड़ा था या नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन कैमरा फोटो खींच के आपके नंबर की इस पे चढ़ जाता है ना? ऐसा होता है ना अभी, कि आपके आपके ये नंबर पे 5 चालान है, कोई कभी किधर कुछ पुलिस पकड़ लेता है तो वो बताता है, देखो ये नंबर पे 5 चालान है, 4,000 रुपये हो गया, अभी भर दो, नहीं तो अगले बार पकड़ेंगे तब भरना पड़ेगा। भरना तो है, लेकिन तो अभी जो पाप किया उसका रिएक्शन अभी नहीं आया, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन आता ही नहीं है। नहीं, वो आएगा, अभी नहीं आएगा तो 2 साल के बाद आएगा, 1 घंटे के बाद आएगा, या अगले जीवन में भी आ सकता है, लेकिन आएगा। और उसका रिएक्शन मतलब क्या रहता है? नरक, या इसी जीवन में बहुत कष्ट, या अगले जीवन में बहुत कष्ट। तो अगर कोई बुद्धिमान है, मतलब क्या है? मनुष्य है तो बुद्धिमान है ऐसा सोचा जाता है, और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने की विधि विधान का पालन करना है ऐसा भी उनसे अपेक्षा की जाती है। किंतु इनका अगर कोई पालन नहीं करता तो क्या होगा? अधपतन हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो विधि विधान तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है तो अंततः परमेश्वर को समझ नहीं पाता, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए क्या है? नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो अगर नियमों का पालन नहीं करेगा तो भगवान को समझ ही नहीं सकता है। तो कोई बोलता है कि हम भक्ति करते हैं, ये क्या इतना सब नियम नियम? तो वो व्यक्ति बोलता है मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको भगवान समझ में नहीं आएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि नियम नहीं पालन करेंगे तो अनकंट्रोल माइंड भगवान की तरफ बढ़ता ही नहीं, भगवान उसको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए वो बोलते कि उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। जो नियमों का पालन नहीं करता उसका ज्ञान है क्या? नहीं है। ज्ञान होता तो पालन करेगा ना। यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे कि इसलिए भगवान के दिए गए नियमों का पालन करना है, क्योंकि नियमों का पालन करना भी भगवान की सेवा ही है। भगवान ने बोला कि नियमों का पालन करो, हम बोले कि हम नहीं करेंगे, तो भगवान की सेवा हुई क्या? नहीं हुई। और एक डायरेक्ट भी सेवा है। भगवान बोलते तुमको अगर मेरा सेवा करना है तो भक्ति से, और भक्ति मतलब नियम होता है। स्कूल में भी जाते तो नियम है ना, कि भाई आपको स्कूल में भेजना है बच्चों को, या आप खुद स्कूल में जा रहे हैं, कोई अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं समझिए, तो नियम होते कि नहीं है? कि आपको अच्छा लगा कि भाई आज धूप कम है शायद, चलो आज जाते हैं, और धूप ज्यादा हो गई, ज्यादा आज जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। नियम है, धूप हो ना हो आपको जाना ही है। और वो अभी तो नया आ गया, हमारे वक्त हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, वो गांव का स्कूल था, उधर वो ये नहीं रहता था, लेकिन अभी कुछ ये रहते हैं कॉलेजेस या स्कूल्स, उसमें वो जैकेट पहन के जाते हैं, है ना? जैकेट पहन के जाते हैं। तो विंटर में तो ठीक है, अभी ठंडी लगता है जैकेट पहने, अभी भी शायद समर में भी जैकेट पहन के जाना पड़ता है, ऐसा रहता है ना कुछ का, है ना? ऐसा ही रहता है ना। समर में एक तो गर्मी हो रही है, उसमें भी जैकेट पहन के जाओ, तो वो नियम है, तो जाना ही पड़ता है। लेकिन गर्मी हो कुछ भी हो आपको जाना ही है ना? ऐसा ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि भाई गर्मी हो रही है तो फिर ऐसा चड्डी पहन लिया घुटने तक और बनियान पहन लिया और ऐसा बैग टाला और टोपी पहन के स्कूल में या कॉलेज में चले गए, या जॉब कर रहे हैं आप कंपनी में चले गए, आपका बिजनेस है तो बिजनेस में चले गए, उधर भी नियम करना ही करता है। तो भक्ति के लिए फिर कितना होगा? भक्ति के लिए तो और नियम करना ही पड़ेगा। तो ये नियम इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है। ये दूसरे पहले प्रश्न का उत्तर था कि अगर वो नियम पालन नहीं करेंगे, या पालन क्यों करना है, क्योंकि वो पालन नहीं करेंगे तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे, तो भगवान को समझना है तो नियम पालन करना ही पड़ेगा।
ठीक है, आगे का पैराग्राफ पढ़ना था हमें यहाँ से। काम कारक शब्द अत्यंत सार्थक है। तो आप में से अभी कौन पढ़ेंगे? अभी जिन्होंने पढ़ा उसके अलावा कोई पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जिन्होंने पढ़ा उनमें से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़िए, आप में से कोई भी पढ़िए अभी आपके ऊपर। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। कामकारक शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म करन्तु मिहांसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवगीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है तो वह वैदिक साहित्य प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि पर पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बताया। उन्होंने लोगों से बनाया। केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्र में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधानों को बनाने के लिए अयोग्य रहता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रयतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों में
पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उससे आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो ये पहले दो प्रश्न का हमने उत्तर इसमें देख लिया कि पालन करने का कारण क्या है। तो पालन नहीं करेंगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और खतरा भी क्या है कि पालन नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं होगी, तो परमेश्वर को भी नहीं समझ सकते। तो दोनों का एक जैसा भी उत्तर हो सकता है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। और तीसरा है कि शास्त्र से ही क्यों स्वीकार करते हैं, और ये था स्वेच्छाचारी। तो चौथा प्रश्न, तो स्वेच्छाचारी का उत्तर इधर दिया है, इधर स्वेच्छाचारी करके आता है ना शब्द, तो ये है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। तो वो बोले कि काम कारतः, ये जो श्लोक था कि यह शास्त्र उत्सिज्य वर्तते काम कारत, वर्तते मतलब वो अपने मन, वर्तते मीन्स करता है। कैसे करता है काम, तो बोलते काम कारत, काम वासना के प्रेरित होकर काम करता है। मतलब क्या है, उसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से काम करता है। तो बोले कि वह काम के वश में होकर, काम के वश में होकर मतलब क्या होता है कि उसके मन को लगता है कि ये मेरे को आनंद देगा, इसलिए वो उसको करता है। ये अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा हो या ना हो, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। समझ में है? तो जो 4 बड़े पाप हम बोलते हैं वो वैसे ही है कि वो करते वक्त बहुत आनंद आता है लोगों को, दारू पीना, अवैध स्त्री पुरुष संग, ये जो 4 पाप हम बोलते हैं वो करते हुए लोगों को बहुत आनंद आता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत भयानक होता है। इसलिए क्या है, उसको काम बोला जाता है, या वो अच्छा नहीं है। तो काम मतलब बस ऐसा नहीं कि काम मतलब काम वासना बस है ना, जो स्त्री पुरुष अट्रैक्शन है वही को काम बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसको भी काम बोलते हैं, लेकिन बाकी को भी काम बोलते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं उसको बोलते हैं काम, लेकिन वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है। तो बोले कि जो ऐसा कुछ करता है तो उसको बोलते हैं स्वच्छाचारी। क्यों? क्योंकि उसको शास्त्र के नियम पता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं स्वच्छाचारी। कि बच्चों को बोल दिया कि भाई पढ़ाई करो, वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो मोबाइल में गेम खेलेगा, तो बच्चों को क्या बोलेंगे, स्वेच्छाचारी। तो वैसे ही आदमी ने करना चाहिए भगवान का नाम जप, भगवान की भक्ति। भगवान का नाम जप नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो बस एंजॉयमेंट करता है। उसको जो पुण्य कर्म के हिसाब से पैसा मिला पिछले जन्म में, या कुछ फैसिलिटीज मिली है इस जन्म में, उसका उपयोग करके उसको भगवत धाम जाने के लिए, भक्ति अच्छा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो उसका उपयोग उसके लिए नहीं करता है, उसको पता है ये इसके लिए मिला है जन्म करके। उसने कहीं से तो सुना है कि नहीं भाई माला जप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, वो गलत चीजें ही करेगा, वो पैसे का दुरुपयोग करेगा। तो वो गया स्वच्छाचारी। आगे इधर जो प्रपा जी इधर जो बोल रहे कि ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, तो मनुष्य जीवन शुद्ध बनाने के लिए है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अशुद्ध ही बनाते हैं। गलत काम कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं, अशुद्ध ही बना रहे हैं। तो अगर वो अशुद्ध बनाएंगे तो क्या होगा, वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा। तो वास्तविक सुख क्या है फिर? अरे प्रभु जी बोलते कि नॉनवेज खाने वाले लोगों को तो सुख मिल ही रहा है ना, तो शास्त्र के विरुद्ध है, लेकिन सुख तो मिल रहा है, तो वास्तविक सुख ही तो है ही वो। अवैध स्त्री पुरुष करने वाले लोगों को भी तो सुख मिल रहा है ना, कि उनको अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं तो सुख मिल रहा है। रमी खेलने वालों को भी मिल रहा है, पैसा लगा रहे, पैसा आ रहा है घर में। वैसे ही अगर काम करेंगे, जुआ खेलेंगे नहीं, रमी लगाना, ये वो पैसे वैसे इधर उधर लगाना, तो बहुत काम करना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा आता है। और रमी वमी खेलते हैं तो बहुत पैसा आता है, तो सुख तो आ ही रहा है ना। दारू पीने वालों को भी सुख आ रहा है, बराबर है ना, ठंडा ठंडा गर्मी में दारू अच्छा लगता है उनको। तो वास्तविक सुख ये नहीं है, इसको क्षणिक सुख बोलते हैं। वास्तविक सुख क्या है, जो अच्छे कार्यों से आता है और उससे आगे और सुख आने का गारंटी होता है। कि कोई अच्छा कार्य करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको गुलाब जामुन खाना है,
बच्चे को समझे कि कुछ मीठा दूसरा खाना है, या हमको भी कुछ अच्छा खाना है, लेकिन हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो भगवान को भोग लगा तो भक्ति हो गया, और फिर हमने खा लिया तो हमारे पाप कट गए, तो हमारा फायदा हो गया। वही अगर हम भगवान को भोग लगे बगैर खा लेंगे कि भाई उधर वो बट रहा था, कुछ लोगों ने मनाया था तो हमने वो खा लिया, भोग नहीं लगा था, लेकिन तो वेजिटेरियन है लेकिन फिर भी पाप हो गया। लेकिन खाते वक्त तो सुख आ रहा है ना, वास्तविक सुख तो नहीं। तो वास्तविक सुख जो है, जो भक्ति से रिलेटेड है, वो वास्तविक सुख है। तो हम भक्ति में भी बहुत सारा है। अभी हम दूषित अवस्था में होने के कारण भक्ति से जो आता है सुख, उसको सुख ज्यादा समझते नहीं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमें ज्यादा माला करने में सुख नहीं आता है, हम कर लेते हैं, कोई इंटेलिजेंटली कन्विंस है तो, है ना। और हमको प्रवचन सुनने में भी इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन वही पिक्चर देखेंगे तो हमको लगेगा अरे इतनी जल्दी 2 घंटा हो गया, पिक्चर खत्म नहीं हो गया, ऐसा लगेगा ना, उधर सुख आ रहा है। तो हमारा अशुद्ध अवस्था होने के कारण हमें भक्ति में अभी आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन वही अगर ये भक्ति करते रहेंगे तो आगे जाके इसमें आने वाला है, उसको बोलते वास्तविक सुख। तो इसके बारे में उपदेशामृत ग्रंथ है, उसमें बोला जाता है कि उसमें एक श्लोक आता है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ ऐसा है कि हमें पीलिया हो गया है, जॉन्डिस। और पीलिया में क्या लगता है, शुगर का, गन्ने का जूस है ना, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो वैसे भी हमें भौतिक रस चढ़ा है अभी। भौतिक रस में क्या होता है, ये गलत काम करने में अच्छा लगता है, और जो भक्ति है, ओरिजिनल सुख, वो कड़वा लगता है। तो फिर उसके लिए उपाय क्या है, जिसको जॉन्डिस हुआ है, जिसको गन्ने का रस कड़वा लगता है, उसको गन्ने का रस ही पीना पड़ता है, और ज्यादा पीना पड़ता है, बार बार पीना पड़ता है, रोज पीना पड़ता है। तो फिर एक दिन उसका जॉन्डिस खत्म होता है और गन्ने का जूस मीठा लगने लगता है। तो वैसे ही भक्ति करते हैं, अभी हम शुद्ध नहीं है। अभी ऐसे नहीं कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, नहीं, मुझे भी नींद ही आती है। मैं प्रवचन सुनूंगा किसी का तो मेरे को नींद आती है। मैं माला करूंगा तो मुझे भी नींद आएगा, है ना। ऐसे नहीं कि भाई बाहर ये है, गर्मी है, तो मुझे फिर गर्मी लगेगी नहीं। ऐसा है क्या, हम भक्ति करें तो हमको गर्मी लगता ही नहीं है, ब्रह्मचर्य हो गई इसलिए नहीं, हमको भी गर्मी लगेगा, हमको भी लगेंगे कि फैन चलने से, इसलिए पीछे फैन शुरू करके रखा हमने, या एसी भी होगा तो भी अच्छा है। तो क्या है, हमें ये चीज, जो चीज जरूरी हो तो हम करती है, लेकिन हम बोल रहे कि ये जो भक्ति में अभी सुख क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है। लेकिन फिर उपाय क्या है उसके लिए, शुद्ध नहीं है इसलिए सुख नहीं आ रहा तो भक्ति करना छोड़ दो, नहीं, भक्ति रोज और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, तो एक दिन फिर क्या होगा, इसमें सुख आना लग जाएगा। और अब हम देखते भी है कि अभी थोड़ा बहुत हमें उसका एक्सपीरियंस भी होने लग गया है, कि पहले जैसे अभी कुछ दिनों पहले 31 अप्रैल को शायद पूनम माता जी के घर में घर का उद्घाटन, बराबर 31 अप्रैल ना, सॉरी मार्च, बराबर ना, 31 मार्च था ना, 31 मार्च। मार्च, हाँ। तो 31 मार्च को माता जी घर में प्रोग्राम हुआ। तो प्रोग्राम हुआ तो अच्छा ही लगा ना, हम आपको भी अच्छा ही लगा होगा ना, कि इतने सारे भक्त आए, प्रवचन हुआ, सबको प्रसाद बांटे, भगवान का पूजा हुआ, डांसिंग कीर्तन किया, सब अच्छा ही लगता है। तो अभी हमको भी अच्छा ही लगने लगा है, भक्ति अच्छा लगने लगा है। कितने सारे प्रोग्राम होते हैं, हाउस प्रोग्राम होते हैं, तो अच्छा लगता है। मंदिर में लोग आते हैं इतने सारे, आनंद नहीं मिल रहा है तो मंदिर में क्यों आते हैं लोग, पैसा तो बट नहीं रहा है मंदिर में, कि भाई जो लोग आए उन सबको 500-500 रुपए, लेकिन फिर भी गर्दी होता है, दर्शन के लिए भीड़ लगता है, प्रसाद के लिए भीड़ लगता है, लोग खाते हैं, क्योंकि लोगों को भी आनंद आ रहा है। मतलब क्या है, भक्ति शुद्ध करता है, आता है, आगे जाके उसमें आनंद आता है। पहले इतना नहीं आनंद आता था, पहले पिक्चर जाने के लिए आनंद ज्यादा आता था। तो शुद्ध अवस्था हो जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये शुद्ध अवस्था पहुंचने के लिए ही जीवन, मनुष्य जीवन है। तो अगर नीति नियम पालन करेंगे तो उसमें वो आगे हमें वास्तविक सुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा हमें देखा जाता है, अभी भी दिख रहा है कि भक्ति करते हुए हमें आज अच्छा लग रहा है, इसलिए तो हम प्रवचन सुन रहे हैं ना। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंटली भी कन्विंस है, लेकिन आनंद भी आ रहा है। तो आगे वो बोलते कि अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र से जानना चाहिए। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ऊपर मतलब क्या है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, है ना। एक मंजिली घर था, 2 मंजिली हो गया, नहीं, ऊपर उठना चाहिए। मतलब मनुष्य जीवन के बाद उसको भगवत धाम जाना चाहिए। मनुष्य जीवन के बाद अगर वो पशु पक्षी पेड़ हो गया तो नीचे चला गया। तो विधि विधानों का पालन करेंगे तो मनुष्य जीवन मिलेगा और आगे भी बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो
अगले जन्म में 84 लाख योनि हमारा राह देखते हैं, ऐसा है। तो आगे वो बोल रहे कि एक इसमें प्रश्न था समझ में, पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च अवस्था क्या है भक्ति की, आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति सर्वोच्च पूर्णता क्या प्राप्त कर सकता है। तो उसका इधर उत्तर है चरम सिद्धि। तो चरम सिद्धि क्या है, कृष्ण भावना भावित होना। तो कृष्ण भावना भावित होना मतलब, अब ये कृष्ण भावना भावित होना मतलब उसका अर्थ एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत लंबा है, लेकिन कृष्ण भावना भावित होना मतलब भगवान कृष्ण ही सर्व सर्व है, वो ही हमारे भगवान है, वही हमें पालन पोषण करते हैं, उनसे सब कुछ आया है, और उनका अगर भक्ति करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये समझना मतलब कृष्ण भावना। और हम कर भी रहे तो कृष्ण भावना, मतलब हर समय भगवान को स्मरण कर रहे, भगवान के सेवा के बगैर कुछ करने रहे तो कृष्ण भावना। अभी हम उतना नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो हम उतने परसेंट कृष्ण भावनावत बने हैं, लेकिन बने हैं उतने परसेंट तो भी बने हैं। पहले हमारा कृष्ण भावनावत जीरो था, सोया हुआ था, तो कुछ भक्त आए, हमें कुछ प्रशिक्षण दिया, उससे हमारा कृष्ण भावनावत जागृत हो गया। अभी हम भोग लगा के खाते हैं, कुछ तो भगवान के लिए करते हैं, तो थोड़ा बहुत परसेंट में हम भगवान के प्रति कृष्ण भावनावत बन गए। लेकिन 100% कृष्ण भावनावत बनना ये है सर्वोच्च सिद्धि। समझ में दूसरा प्रश्न था कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, तो ये प्रश्न था चैतन्य महाप्रभु ने कैसे बताया कि हम इस अवस्था को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मार्ग बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि गर्मी में धूप में जाके हरे कृष्ण महामंत्र करो या यज्ञ करो, ऐसे नहीं। भगवान बोले कि भाई जिधर भी है उधर हरे कृष्ण महामंत्र करो, बहुत आसान तरीका है कृष्ण भावनामय बनने का। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान के प्रति भावना जागृत होना, और वो बस जप करने से हो जाएगा, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम भक्ति में प्रवृत्त होंगे होंगे, है ना। और क्या है, भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो, मतलब प्रसाद खाएंगे तो, बिना भोग लगा के नहीं खाना है, मतलब ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोले। तो जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार सत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है, मतलब बहुत होशियार हो गया वो, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, भोग लगा खाता है, ये बहुत होशियार व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट क्लास लोगों के। और जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते, भोग लगा के खाते नहीं, वो बहुत अनइंटेलिजेंट क्लास लोग हैं, ऐसा होता है उसका। तो ये सरल मार्ग भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि भाई जप करो और भगवान को भोग लगा खाओ, एटलीस्ट इतना तो भी करो। तो आगे वो बोले कि निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना नहीं है, तो उनके लिए उनको पता ही नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए, इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। तो जिसको पता नहीं है वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। जैसे हम अभी इस्कॉन में आ गए तो हम थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत बन गए, मतलब कि हमको नीति नियम पता चल गए, और हमको बार बार प्रवचन में बताते ही है। इतना कभी किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया होगा जितनी इस्कॉन वालों ने किया है। बार बार चार नियम, ये मत करो वो मत करो, इतना ब्रेन वॉश तो किसी ने किया ही नहीं था, है ना। तो इस्कॉन ने ब्रेन वॉश किया तो अभी गंदगी निकल गया, तो अभी हमें पता है इसलिए हम नहीं कर रहे। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं बने उनका क्या, वो शास्त्र में पढ़ेंगे तो भी नहीं मानते हैं, बराबर है ना। ऐसा था क्या कि इस्कॉन में आने के बाद ही हमको पता चला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पहले हमको पता ही नहीं चला। नहीं, उसके पहले भी पता था लोगों को, लेकिन लोगों का छूट नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करते थे, भक्तों का संग नहीं करते थे, और इस्कॉन वाले बहुत अच्छा ब्रेन वॉश करते इसलिए वो छूट जाता है ना। तो ये ठीक है, तो ये तो नियम पालन हो गया। हमें हमारा समय भी आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर फास्ट ले रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न, परम सत्य को ठीक से समझने के लिए लोग क्यों गिर जाते हैं, और तो इसमें शास्त्रों से क्यों करना चाहिए, वो एक प्रश्न था ना, कि शास्त्र को क्यों स्वीकार करना चाहिए, ये प्रश्न था तीसरा। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है, इधर है, ये Q3 लिखा है ना, इसके आगे पीला है, ये उसका उत्तर है कि शास्त्र किसने तैयार किए हैं, वेद व्यास। वेद व्यास कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं। और शास्त्र में इसके वजह से अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, ये चार दोष नहीं पाए जाते। ये चार दोष है क्या शास्त्रों में? ये चार दोष नहीं है, हमारे अंदर वो दोष है कि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। हमको क्या बोला जाता है, हम क्या सुनते हैं, है ना, क्या देखते हैं और हमको लगता है कि क्या था वो,
सांप किधर कुछ दिखा रास्ते में अंधेरे में, हमको लगा अरे उधर सॉरी रस्सी था, हमको लगा कि सांप ही था करके, तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। तो इसलिए हम जो कुछ नियम बनाते हैं वो अपूर्ण ही रहते हैं। हमको लगता है कि भाई मैनेजमेंट करेंगे हम, ठीक है, इतने लोग आने वाले हैं, इतने लोगों का ये बनाओ, और लोग ज्यादा आ जाते हैं, तो हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हमारा ज्ञान भी अपूर्ण है, इसकी वजह से हमारा परफेक्ट नहीं रहता है। तो ये अपूर्ण है, इसकी वजह से हम गलती कर रहे हैं, और फिर कपट भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं 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 हमने यही बोला था, लेकिन वो ऐसा हो गया, है ना। तो कपट, तो ये सब दोष है हमारे अंदर। लेकिन व्यास जी जो भगवान ही है, भगवान के अवतार है व्यास, उन्होंने शास्त्र लिखे, शास्त्रों में ये गलतियां नहीं है। तो उन्होंने अरे बोल दिया लिखते लिखते कि भाई नॉनवेज मत खाया करो, लेकिन वो तो सेहत के लिए अच्छा है, लहसुन प्याज मत खाया करो, लेकिन वो तो अच्छा है सेहत के लिए, गलती से लिख दिया, है ना, ऐसा ही होगा ना कुछ। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र में जो दिया है वो सही है कि भाई दारू पीने से लोग, तो हम देख रहे हैं कि लोगों का सेहत बढ़ रहा है, कि कोई कोई लड़के थे हमारे कॉलेज में, हम जब कॉलेज में थे तो वो मेरे जैसे पतले पतले थे, और वो दारू पीते थे, वो एकदम धष्ट पुष्ट ऐसे गाल, एकदम गुलाब जामुन जैसे गाल हो गए उनके, है ना। तो दारू पीने से तो हेल्थ बढ़ता है प्रभु जी, तो आयुर्वेदिक है, तो दवाई हो गई, फल का रस भी है, आयुर्वेदिक हो गया ना फिर। शास्त्र बोलता है मत पिया करो, शास्त्र में गलती हो गया क्या? तो नहीं, तो शास्त्र में कुछ गलती नहीं है, इसलिए शास्त्र से ही हमें नियम को लेना है। जो लोग हम जैसे लोग हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं हमारे हिसाब से, तो हमारा नियम नहीं चलेगा। हम बोलेंगे कि चलता है प्रभु जी, इतना क्या है ना, कि सिग्नल बंद है लेकिन कोई इधर उधर देखो कोई नहीं है तो गाड़ी बढ़ा लो अपना आगे, लेकिन किधर कुछ छुपके से कोई रहता ही है पुलिस, वो आगे जाके पकड़ता है ना। तो वैसे ही है, तो शास्त्र का नियम पालन करना चाहिए, मनुष्य द्वारा तैयार किए हुए नियम नहीं पालन कर सकते। कि बहुत सारे गुरु लोग बन गए अभी, वो कुछ भी नियम करते हैं, हाँ करो तुमको जो करना है करो, चलता ही है, बोलते भक्ति है, ये भी भक्ति है। तो उनसे नहीं, शास्त्र से हिसाब से जो है वही करना है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि शास्त्र को क्यों पालन करना है, क्योंकि शास्त्रों में चार दोष नहीं है, इसलिए शास्त्रों के नियम पालन करना चाहिए। आगे इधर उन्होंने बोला कि निराकारवादी साकारवादी, तो निराकारवादी साकारवादी मतलब, निराकारवादी ऐसे दो आध्यात्मिक लोगों की श्रेणियां हैं। तो निराकारवादी मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं वो निराकारवादी, उनको लगता है कि सब कुछ निराकार से आ गया, वो निराकारवादी, हम उसको बोलते हैं मायावादी। साकारवादी कौन? हम बोलते सब कुछ भगवान कृष्ण से आए हैं, और भगवान कृष्ण का धाम है, उनका आकार है ना, शास्त्र में लिखा है ना धाम है करके। तो निराकारवादी मानते नहीं हो धाम है, तो फिर वो कैसा हो गया, फिर वो तो शास्त्र नहीं मानने जैसा हो गया। वैकुंठ जगत का वर्णन आता है ना, वैकुंठ जगत में क्या होता है सब शास्त्र में वर्णन आता है। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन है, भागवतम के तीसरे स्कंद में भी वर्णन है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोक का दर्शन दिया। और ये सब बोलते कि वैकुंठ है ही नहीं, मायावादी लोग बोलते सब कुछ निराकार से आया। तो निराकार से आया, तो निराकार से वैकुंठ है, तो भौतिक जगत में वैकुंठ कैसे हो सकता है? गलत हो गया ना सिद्धांत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मायावादी लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ निराकार से आया। तो अगर निराकार से आ गया तो शास्त्र में वैकुंठ दिया है, तो वैकुंठ भी निराकार से आया क्या? और वो लोग क्या बोलते हैं, जो भी निराकार से आया है इधर भौतिक जगत में वो सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो फिर वैकुंठ भी नष्ट होने वाला है, उसका अर्थ हो गया, फिर ये तो गलत सिद्धांत हो गया है ना। तो निराकार से नहीं आया, साकार से, इसलिए शास्त्र में वैकुंठ है न, वैकुंठ निराकार जिसको बोलते निराकारवादी ब्रह्म ज्योति, उसके बाद वैकुंठ है, उनको दिखता नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो वैकुंठ दिया है, मतलब साकार से आया सब कुछ। और मरने के बाद भी एक जगह जाना है जिधर साकार रूप लेंगे हम, हमारा भी उधर रूप है, आकार है, उस आकार में हम भगवान का सेवा करते हैं, और भगवान का भी आकार है। तो ऐसे भगवान को निराकार मानने वाले एक निराकारवादी ग्रुप है, और भगवान को साकार मानने वाले हम उस साकारवादी ग्रुप है। और सही कौन है? हम क्योंकि हम शास्त्र के हिसाब से जा रहे हैं, और शास्त्रों में दिया है कि भगवान का रूप है करके। तो ये समझ में तीसरा प्रश्न था, उसका उत्तर है। प्रश्न क्या था समझ में तीसरा? तो ये चैतन्य महाप्रभु वाला हमने देखा, सर्वोच्च प्राप्ति क्या है, कृष्ण भावना बनना, ये भी हमने देखा। ये तीसरा प्रश्न क्या है कि लोग परम सत्य को ठीक से समझने में गिर क्यों जाते हैं? तो वो इसलिए गिर जाते हैं, तो उसका उत्तर क्या है, क्योंकि शास्त्र को प्रति द्वेष होता है। तो इधर दिया है उन्होंने समझ में तीसरा प्रश्न। तो क्या है, मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण क्या है? भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष।
अरे इतने नियम कठिन होते हैं क्या? शास्त्रों में कुछ भी लिया है, इतना थोड़ी ना करना पड़ता है, हमसे थोड़ी होता है इतना, इसलिए हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे तो पतन होता है, वो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। कोई बोलेंगे कि भाई ये बहुत कठिन स्कूल है, इनका बहुत होमवर्क रहता है, ये रहता है, वो रहता है, पेरेंट मीटिंग करना पड़ता है, हमको स्कूल जाना पड़ता है पेरेंट्स को, इससे अच्छा तो जेडपी में डालेंगे बच्चे को। नियम नहीं, कुछ नहीं, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। अच्छा है ना जेडपी स्कूल, पेरेंट मीटिंग के लिए बुलाएंगे नहीं आपको, कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई स्वेटर ये कलर का होना चाहिए, शूज ये कलर के होने चाहिए, टाई ये कलर का होना चाहिए, इतना पैसा खर्चा करो, पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाओ, ये करो वो करो। घर में बच्चे का होमवर्क भी लेना पड़ता है, नहीं तो फिर स्कूल से फोन आता है कि आपने बच्चे का होमवर्क नहीं लिया। आपका बच्चा स्कूल में आने के बाद भी उसका कपड़ा गंदा था, उसके कपड़े के ऊपर दाग पड़ा हुआ था, आप अच्छे से धो ही नहीं क्या, है ना? तो भाई इतना कड़क स्कूल में नहीं डालने का, हम बच्चे को जेडपी में डालेंगे, तो फिर वो आगे भी उसका पढ़ाई भी वैसे ही हो जाएंगे फिर। तो ये नियम का पालन करने का फायदा ये है कि लोगों को द्वेष होता है नियम पालन करने में, इसलिए वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। और अभी समझ में चौथा और पांचवा प्रश्न कि रजोगुण और तमोगुण की वजह से लोग कैसा व्यवहार करते हैं और कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं। तो इसके उत्तर इधर दिए हैं कि ये पांचवा प्रश्न, कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान की भौतिक शक्ति मतलब क्या है, माया में वो पड़े हैं। माया में क्यों पड़े हैं, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करते। जो भगवान की भक्ति करेगा वो माया से परे हो जाते हैं, तो उनके कष्ट कम होते हैं। जितना परसेंट उनका भक्ति बढ़ा उतना परसेंट उनके कष्ट कम होते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति करने से उनके पाप नष्ट करते हैं, उनको माया से उतने परसेंट में मुक्त करते हैं, तो उतना उनका कष्ट दूर होता है। नियम पालन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो उनको कष्ट ज्यादा होता है। ये उसका उत्तर है। और जो चौथा प्रश्न था समझ में कि रजोगुण और तमोगुणी वाले व्यक्ति क्या करते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि सतोगुण तक हमें ऊपर उठना ही है। सतोगुण मतलब क्या है, कि नियमों का पालन करना भी सतोगुण में आता है। जो पालन नहीं कर सकता मतलब क्या है, वो रजो और तमोगुण में है। तो ये जो नियम है उससे पालन करने से हम सतोगुण में उठते हैं। तो अगर सतोगुण तक ऊपर तक उठे बिना तमो रजोगुण में रहता है तो उसका नाम होता है आसुर, आसुरी जीवन है ना। और रजो और तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, तो व्यक्ति शास्त्र में पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति क्या बोलते हैं, अरे ये लोग पागल हो गए, इतना भक्ति कर रहे हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, भगवान का भी खिल्ली उड़ाते हैं। अरे भाई कृष्ण की इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी बोलते, है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। बोलते भगवान का क्या, बोलते इतने सारे लोग भोग लगाते, उनका तो ऐश आराम चल रहा है, वाइफ भी है, सुंदर वाइफ है, बोलते हमको क्या, बोलते हमने सुंदर वाइफ के साथ शादी किया था, अभी बूढ़ी हो गई, बोलते हमारे पास पैसा भी नहीं, बोलते हमको कोई 56 भोग भी नहीं लगा था। ऐसा खिल्ली उड़ाते लोग, है ना। कृष्ण का तो बहुत उड़ाते। तो ये सब लोग क्या है, ये रजो और तमोगुनी लोग हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। तो व्यवहार क्या है, गुरु के आदेश नहीं पालन करते, मतलब क्या है, रजोगुनी तमोगुनी व्यक्ति है। और शास्त्रों की विधि विधान का तो फिर छोड़ ही दो, शास्त्रों की विधि विधान की परवाह ही नहीं करते फिर। ये है रजोगुण और तमोगुण। इसलिए हमें बोला जाता है कि सतुगुनी बनो। सतुगुनी बनो मतलब आहार से शुरू होता है। आहार में मतलब लहसुन प्याज, लहसुन प्याज खाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। तो इसलिए हम बोलते कि रजोगुण तमोगुण नहीं होना चाहिए, तो बिना लहसुन प्याज, उसमें भी भगवान को भोग लगा के, तब वो होगा सतोगुण से परे, है ना। सतोगुणी तो है ही, लहसुन प्याज नहीं है तो, लेकिन भगवान को भोग लगा दिया तो क्या हो गया, शुद्ध सत्व हो गया। तो वो ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं प्रसाद को। तो इसलिए हमें रजो और तमोगुण के ऊपर जाना चाहिए। और रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति के बारे में और क्या बोला जाता है, वे भक्ति की महिमा का श्रवण करने करके भी, मतलब करते भी है वो लोग, कि लोग लहसुन प्याज खाते हैं, भक्ति करना चाहिए, अरे भक्ति करने का फायदा है देखो, है ना, माला करना चाहिए, ये सब वो सुनते भी है, लेकिन लहसुन प्याज खाते हैं, रजोगुनी तमोगुनी है, तो क्या होते हैं, उससे आकृष्ट नहीं होते। उनको समझ में आता है, पता भी होता है, और स्वयं ब्राह्मण कुल से है, या उनके घर में कोई बड़ा व्यक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ ये या सन्यासी बन गया है, महाराज है, लेकिन वो खुद भी क्या है, भक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते। क्यों, क्योंकि रजोगुनी तमोगुनी है। तो इस प्रकार वे अपनी उन्नति का निजी मार्ग बनाते हैं। तो क्या करते हैं, नहीं भाई लहसुन प्याज वाला ही भोग लगाएंगे हम भगवान को, अपना ही नियम बनाएंगे, भगवान को भोग लगाना है तो लहसुन प्याज वाला, ऐसा थोड़ी चलता है। भगवान को शुद्ध सात्विक ही चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। वो हम नहीं कर सकते, तो फिर लहसुन प्याज वाला भोग लगाएंगे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लहसुन प्याज पे अगर हम लोग मर जाते हैं ना।
है ना, ऐसे ही लगता है उनको। तो ये है रजोगुण और तमोगुण। इवन लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ सकते। तो ये इसके सबके उत्तर थे। तो ठीक है, अभी ऑलरेडी हमारा 1:45 हो गई। ये मैं पढ़ता हूँ और आपको थोड़ा इसका उत्तर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। प्रचार ही सार है, भगवान के प्रयोजन को समझ लेने पर भक्त प्रचार करता है। मतलब क्या है, इधर बोल रहे भगवान के प्रयोजन, मतलब भगवान का प्लानिंग है ये प्रचार करना। भगवान चाहते हैं कि प्रचार हो। समझ में आ रहा है? भगवान का प्रयोजन मतलब भगवान की इच्छा है प्रचार हो, कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजोगुण तमोगुण से निकले, भक्ति करे, ज्यादा से ज्यादा माला करे, इसलिए प्रचार करना चाहिए। तो आगे लिखा इधर, माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर, माया के गुण क्या है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तो रजोगुण तमोगुण से ज्यादा मोहग्रस्त है। अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनको लगता है कि पैसे कमाना ही जीवन उद्देश्य है, उनमें वो आसक्त हो जाते हैं, पैसे कमाने में आसक्त होते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। तो बोलते ये कार्य क्या है, ज्ञान अभाव, ज्ञान का अभाव है उनमें, इसलिए अधम कार्य करते हैं। बस पैसे कमाना है और गंदा करना है। क्योंकि जितना भी अभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे फैमिली से भी है, तो जितने पढ़े लिखे जितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उतने ज्यादा वो अभी लोग पहले दारू नहीं पीते थे, अभी दारू पीना शुरू हो गया, नॉनवेज खाना शुरू हो गया, सब कर रहे हैं, अभी ब्राह्मण लोग भी कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अज्ञान है। पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे खुद का, लेकिन अलग मार्ग पे जा रहे हैं। किंतु अज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो आगे जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण महावृत के कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय न नष्ट किया जाए। किंतु भगवत भक्त, ये इधर लिखा है, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रयोजन को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण महावृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव समाज के लिए परम आवश्यक है। तो क्या परम आवश्यक है मानव समाज के लिए? कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होना, मतलब भक्ति करना परम आवश्यक है। तो इधर वो बोल रहे कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि भाई जो लोग पसंद नहीं करते भक्ति करना, उसको जाके प्रचार मत करो। ऐसा भगवान ने बोला है एक्चुअली, कि अभक्तों को मत प्रचार करो, ऐसा भगवान ने बोला है 18वें अध्याय के एक श्लोक में बोला है। तो फिर अभी हम कैसे पता चलेंगे कि कौन भक्त है कौन अभक्त है? बराबर है ना? तो कोई अगर अभक्त है तो हम थोड़ा बात करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि अभक्त है, उसको ज्यादा फिर हम एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन भक्त का वो बोल रहे कि भक्त का स्वभाव क्या है। कोई अगर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता तो भक्त क्या बोलते, उसको प्रूफ दे दें, अरे भाई भगवान है, देखो, बोलती है फूल बनता है, ये अपने आप बनता है क्या? कुछ बनाने के लिए तो हम बनाएंगे तो वो बनता है ना। घर में तो चपाती भी नहीं बनता है, अगर माँ ही नहीं बनाएंगी तो, माँ नहीं बनेंगे तो चपाती सब्जी बनता है क्या? क्योंकि पिताजी को तो बनाना नहीं आता है, तो बनाने के लिए भी माँ लगती है। तो फूल अपने आप बनेगा क्या? उसको माँ या पिताजी कोई तो बनाएगा, या तो भगवान बनाएंगे ना। तो अभक्त मानते नहीं भगवान को, लेकिन भक्त क्या करते हैं, अभक्तों को भी ऐसा लॉजिक ये वो देके भक्त बना के उनको माला करवाते हैं। तो वो बोल रहे कि वो भगवान से भी ज्यादा दयालु है। भगवान बोलते हैं अभक्तों को प्रचार मत करो, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे लेकिन भक्त ऐसे है, वो अभक्त को भक्त बनाएंगे और प्रचार करेंगे, लेकिन उनसे भी दयालु है। लेकिन तो अभक्त तो नरक चले जाएंगे। तो इधर वो बोल रहे कि इसलिए प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैंने हरे सुना। कृष्ण। जी प्रभु जी, अभी आपने जैसे वो गृहस्थ आश्रम का बताया ना कि वहां पे हाँ भी हाँ। अलग नियम होते हैं, हम्म। तो उसके बारे में कहाँ पे पता चलेगा? जैसे एक पुस्तक यानी है भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का, मुझे अभी अच्छा याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन गृहस्थ आश्रम के नियम ऐसा ही कुछ तो नाम है उसके, या 4 अच्छा आश्रमों अच्छा। के नियम, ऐसा कुछ तो नाम है उसका। उसमें आपको पता चलेगा। हम्म। और आप इस्कॉन के प्रवचन सुनेंगे अलग अलग प्रकार के, उसमें भी थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें अच्छा आपको पता ठीक चलेगा। है। और अगर आपको अभी जी। चाहिए तो आप इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए, अगर यूट्यूब पे गृहस्थ आश्रम के नियम, और ओके। आगे लिखिए इस्कॉन, नहीं तो बाहर के लोग कुछ भी इसको हाँ, बताएंगे। नहीं नहीं, इसको तो लिखना ही पड़ता है। जी प्रभु जी, वहीं पे देख लेती हूँ फिलहाल यूट्यूब पे। क्योंकि अभी मैं जी बताऊंगा तो और प्रभु। लेट हो जाएगा।
जी जी भागवतम में भी दिया ना शायद, आइडियल ग्रस्त लाइफ। हाँ, आइडियल ग्रस्त भागवतम में भी है। सेवंथ कैंटो शायद, हाँ 14 हाँ, चैप्टर से। लेकिन वो सेवन पढ़ने के, कैंटो। हाँ हम्म, बताइए बताइए। सेवंथ कैंटो के शायद 14 चैप्टर में कैसे कुछ था, कहीं पर है दिया हुआ, मैंने हाँ पढ़ा है, है। वो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। हाँ, 7वें स्कंद का 14वां अध्याय बोल रही है माता जी। 14 14 7वें चैप्टर स्कंद है में ना। मिल जाएगा। 14 जी तो प्रभु चैप्टर। जी ठीक। उधर से भी मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा वो जो है, वो आप एक बार अगर आप शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो समझ में नहीं आया तो हम्म। आप पुस्तक पढ़िए, उसमें आपको डायरेक्ट सारांश में मिल जाएगा, क्योंकि वो जो भागवतम में लिखा है उसका शॉर्ट फॉर्म है वो पुस्तक प्रैक्टिकल, और जो भागवतम में है उसमें भी है। लेकिन अभी जो इसे हम बताते हैं कि चाय लहसुन मत पियो, ये नहीं करना है, अवध स्त्री पुरुष संग, ये थोड़ा डिटेल में जो है वो उसमें नहीं हम्म, है। जैसे कि हम जो बोलते हैं कि आपको अच्छा। जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तभी शारीरिक संग होना चाहिए, ऐसा जो डिटेल उसमें है वो डिटेल में उसमें नहीं है। उसमें जो रहता है शास्त्र में कि है भक्ति करना चाहिए वो, लेकिन वो पुस्तक जी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये भी पढ़ लीजिए, आपके पास भागवतम है तो इसमें भी आपको समझ मुझे में आ जी। जाएगा। किस, कौन से ऑथर की बुक है वो? भक्ति विकास स्वामी महाराज। हाँ? भक्ति विकास स्वामी महाराज। भक्ति विकास विकास स्वामी महाराज। विकास स्वामी में। महाराज, हाँ ठीक है। ठीक है प्रभु तो जी। जी प्रभु यहाँ जी पे हरि। हम रुक जाते हैं फिर, और हम मिलेंगे फिर अगली बार, अगले रविवार को। ठीक है। हरे कृष्ण।